हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। अगर आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो इंडाइजेशन, एसिडिटी, गैस जैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अब ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होती है, हमारा फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्या हमारी कुछ डिफरेंट लाइफ स्टाइल की वजह से, या हमारे डेली रूटीन की वजह से, या हमारी कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। अब डाइजेशन क्या होता है? आप कोई भी जब फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल में है, कैसा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। अब यही जो फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, जब ये प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा और ये प्रॉपरली ब्रेक डाउन हो जाएगा तो अब समझ लीजिए आपका फूड प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो गया। कॉम्प्लेक्स पार्टिकल जब सिंपल पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो उसी को हम कहते हैं डाइजेशन। जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है, उस डाइजेशन होने के बाद हमें क्या होता है, उससे एनर्जी मिलती है। तो उसके बाद जब हमें एनर्जी मिलेगी तो हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन क्या करेगा, वर्क करेगा, काम करेगा। अब जब आप खाते हैं तो खाने का सही तरीका क्या है, सही समय क्या है? खाते हैं तो मुंह में, हमारे माउथ में क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवा प्रेजेंट होता है। माउथ में सलाइवा प्रेजेंट है। अब 30% स्टार्च 30% स्टार्च हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है। और उसके बाद बाकी जो और फूड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारा स्टमक, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और हमारा लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेस्ट करता है। इंजाइम कहाँ कहाँ से सिक्रीट होते हैं? बॉडी का जो भी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, सबसे अलग अलग प्रकार के इंजाइम सिक्रीट होते हैं। और हर एक प्रकार का इंजाइम अलग अलग प्रकार के फूड पार्टिकल्स को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। तो अगर ये इंजाइम प्रॉपरली सिक्रीट नहीं होंगे तो खाना पचता नहीं है, खाना क्या होता है, सड़ना शुरू हो जाता है। अब कैसे? जब एंजाइम क्यों नहीं सिक्रीट होंगे? क्या हमारी किसी एक्टिविटीज़ की वजह से नहीं सिक्रीट होंगे, या हमारे स्टमक की किसी एक्टिविटीज़ की वजह से एंजाइम का सिक्रीशन प्रॉपरली नहीं होगा? जो सलाइवा होता है माउथ के अंदर, ये क्या करता है, जब हम खाने को खाते हैं, मुंह में एक निवाला डालते हैं तो वो प्रॉपरली सलाइवा और फूड पार्टिकल से मैस्टिकेट होता है, मिक्सअप होता है। जब जितने अच्छे से आप एक निवाले को जितना ज़्यादा आप चर्निंग करके चबा चबा कर खाएंगे, वो सलाइवा उतना ही ज़्यादा उस फूड पार्टिकल से मैस्टिकेट हो पाएगा और उतना ही ईजिली हमारे ईसोफेगस से पास होके हमारे स्टमक में जाएगा। जब प्रॉपरली फूड मैस्टिकेट हो गया है, सलाइवा के साथ मिक्स हो गया है, तो वो फूड डाइजेस्ट हो जाएगा बहुत जल्दी अच्छे से। लेकिन अगर आप खाने को प्रॉपर तरीके से चर्निंग कर कर चबा चबा कर नहीं खाएंगे, वो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है। और डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो क्या होगा, जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो बॉडी के किसी ना किसी पार्ट में क्या होगा, स्टोर होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वो आगे जाकर बेली फैट जैसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस वजह से आप मोटे हो सकते हैं। तो खाना, और उसके बाद जो हमारा माउथ स्लाइवा प्रेजेंट है, स्लाइवा के साथ साथ और क्या प्रेजेंट है, स्लाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट है। क्या करने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो जब आपके माउथ में खाना आता है वो फूड पार्टिकल से सलाइवा मिक्स होता है और स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम सिक्रीट होती है, जो क्या करती है, स्टार्च के डाइजेशन में मदद करती। इसीलिए 30% स्टार्च हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट होता है। अब खाना किस में गया, हमारे स्टमक में। ये हमारा स्टमक है। स्टमक भी क्या करेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम सिक्रीट करेगा। उसमें से एक आता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक प्रकार का एसिड है, मतलब आग है। तो आपने खाना खाया, अब खाना तो इसमें आ गया हमारे स्टमक में। इसी के साथ साथ अगर आपने पानी पी लिया तो जैसे आग जल रही है, आग पे हम पानी डालेंगे तो आग बुझ जाएगी, जलना बंद हो जाएगी। उसी तरीके से जब हमने खाना खाया, खाना हमारे इसमें है, स्टमक में है, अब वो क्या करेगा, डाइजेस्ट करना शुरू कर रहा है HCl। लेकिन उसी समय आपने पानी पी लिया तो वो आग तो स्टॉप हो गई। अब मतलब वो एंजाइम नहीं सिक्रीट हो रही, उसका सिक्रीशन बहुत स्लो हो गया। अब जब स्लो हो गया तो वो फूड प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा और वो इनडाइजेस्ट ही हो जाएगा और वो बॉडी के किसी ना किसी पार्ट में जाकर स्टोर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको बेली फैट जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो एंजाइम सिक्रीशन को स्टॉप कर देगा। उसके बाद आप अगर आपने पानी नहीं पिया तो खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट होगा, बॉडी के अलग अलग पार्ट तक जाएगा और हमें उससे एनर्जी मिलेगी।
लेकिन अगर आपने पानी पी लिया तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा और वो बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाकर स्टोर होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली खाते हैं, तो ये हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाकर स्टिक होगा, प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देगा। क्या बढ़ाएगा? कोलेस्ट्रॉल। बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल तो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, इसीलिए दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक एचडीएल होता है, एक एलडीएल होता है। ये एचडीएल जो होता है ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल जो होता है ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो अगर आप हेल्थी फूड का यूज़ करते हैं तो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बट अगर आप बैड फूड का यूज़ करते हैं, अनहेल्थी फूड का यूज़ करते हैं तो आपका एलडीएल बढ़ता है। अगर एलडीएल बढ़ेगा तब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तभी ये कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाकर स्टोर होने लगेगा। मे बी ये आपकी आर्टरीज में स्टोर होना शुरू हो गया, धीरे 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 आर्टरीज को ब्लॉक कर देगा। जब हमारी आर्टरीज ब्लॉक होंगी तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए आपको हेल्थी फूड का यूज़ करना है जिससे आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़े, ना कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़े। गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना है, बैड कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाना है। इसीलिए क्या करना है, हमें हेल्थी फूड का यूज़ करना है, अनहेल्थी फूड आइटम्स का यूज़ नहीं करना है। हमें अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाना। बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आर्टरीज ब्लॉक होगी, जब आर्टरीज ब्लॉक होंगी तभी हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ता है। और क्या करना है, डेली पॉसिबल हो तो हमें लेमन वाटर का यूज़ करना चाहिए डेली मॉर्निंग में, और अपने आप लंच में भी पॉसिबल हो तो दही का यूज़ करना चाहिए, और रात में सोते समय टर्मरिक पाउडर एंड मिल्क, हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। अगर ये 3 बार आप खाना खा रहे तो 3 बार अगर आप इन 3 चीज़ का यूज़ करते तो आप हमेशा हेल्थी रहेंगे। साथ साथ में इसमें योगा, एक्सरसाइज, अपने डेली रूटीन में चेंजेस लाइए, सुबह उठने का प्रयास करिए। अगर आप ऐसा कोई भी चेंजेस लाते हैं तो आपकी बॉडी हमेशा एक्टिव रहेगी, हमेशा हेल्थी रहेगी, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। क्योंकि कोई भी छोटी सी अगर डाइजेशन ही प्रॉपर तरीके से नहीं होता है तभी एसिडिटी, गैस और इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। मे बी वॉमिटिंग भी आ सकता है, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर लीवर प्रॉपर तरीके से एंजाइम का सिक्रीशन नहीं करता है, लीवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है, तब क्या हो सकता है, जॉन्डिस हो सकती है। क्योंकि एंजाइम सिक्रेट होता है, जो बाइल वो हमारा लीवर ही सिक्रेट करता है। स्टोर बस होता है वो हमारे गॉल ब्लैडर में। और लीवर अलग अलग प्रकार के पिगमेंट का भी सिक्रेशन करता है, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, ये सारे पिगमेंट जो है वो हमारे लीवर से ही सिक्रेट होते हैं। यही जो पिगमेंट है जो लीवर हमारा सिक्रेट कर रहा है, अगर लीवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है तो ये पिगमेंट जो है बॉडी में प्रॉपर तरीके से सिक्रेट नहीं होते, जिसकी वजह से ये बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाकर स्टोर होना शुरू हो जाते हैं और यही आगे जाके जॉन्डिस जैसी डिजीज़ हो जाती है। तो इसीलिए सब चीज़ को मतलब मेन जो है हमारा रूट वो क्या है, हमारा स्टमक। अगर स्टमक हमारा फिट रहेगा, डाइजेशन प्रॉपर तरीके से होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, कभी भी किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। तो अपने डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें हेल्थी बैलेंस डाइट, ऐसी बैलेंस डाइट यूज़ करनी पड़ेगी जो हमारे स्टमक के लिए हेल्थी हो और वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट भी हो जाए। ज़्यादा ऑयली नहीं, ज़्यादा स्पाइसी नहीं, नॉर्मल फूड का यूज़ करना है जो हमारे स्टमक में प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए और वो एक्स्ट्रा फैट भी ना बचे, ताकि वो बॉडी के किसी भी पार्ट में स्टोर ना हो। हमारी बॉडी हर एक फूड पार्टिकल को प्रॉपरली डाइजेस्ट करती है। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैक्सिमम लोगों के पास तक शेयर करिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।